अहम खबर से शुरुआत करें। आपको बताएं कि श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की रैली हुई है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने इस दौरान खिताब किया है। लोगों से दिल्ली धरने में शामिल होने की अपील की गई है। मरकजी सरकार पर सीएम ने बड़ा इल्जाम लगाया है। कहा है एनसी ने कि एनसी सरकार गिराने की साजिश हो रही है। सीएम उमर ने ये बयान दिया है अपने खिताब के दौरान। एनसी को तोड़ने की कोशिश हो रही है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा है पार्टी एमएलए को दी गई है 20 से 30 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया है। पार्टी तोड़ने पर स्टेटहुड देने का दिलाया जा रहा है भरोसा। सीएम उमर ने ये बड़ा बयान दिया है अपने खिताब के दौरान। पिछले दरवाजे से सत्ता हासिल करने की साजिश की जा रही है। मैंने सियासी साख दांव पर लगाकर बातचीत का रास्ता चुना है। बातचीत को कमजोरी ना समझा जाए। जम्मू के मफाद से समझौता नहीं किया जाएगा। सब्र की एक हद होती है। इज्जत नफ्स से खिलवाड़ ना किया जाए। सरकार लोगों का भरोसा टूटने नहीं देगी। सीएम उमर ने यह बड़ा बयान दिया है और कहा है कि एनसी सरकार को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, साजिश की जा रही है। 20 से 30 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया है। ये बड़ा बयान दिया गया है सीएम उमर अब्दुल्ला की जानिब से और कहा है कि अवाम के मफाद के साथ में कोई खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। सीएम श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने रैली की है। इस दौरान सीएम उमर अब्दुल्ला ने खिताब किया और लोगों से दिल्ली धरने में शामिल होने की अपील की है। और इस दौरान सीएम उमर अब्दुल्ला ने मरकज पर बड़ा इल्ज़ाम लगाया है, बड़ा बयान दिया है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि एनसी सरकार को गिराने की साजिश की जा रही है। एनसी को तोड़ने की साजिश की जा रही है, कोशिश की जा रही है। पार्टी एमएलए को 20 से 30 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया है। पार्टी तोड़ने पर स्टेटहुड देने का भरोसा दिलाया जा रहा है। पिछले दरवाजे से सत्ता हासिल करने की साजिश हो रही है। मैंने सियासी साख दांव पर लगाकर बातचीत का रास्ता चुना है। बातचीत को कमजोरी ना समझा जाए। सीएम उमर अब्दुल्ला की तरफ से ये बयान दिया गया है। जम्मू कश्मीर के मफाद से समझौता नहीं करेंगे। और सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि सब्र की एक हद होती है। इज्जत नफ्स से खिलवाड़ ना हो। सरकार लोगों का भरोसा टूटने नहीं देगी। तो आज अगर सही मायने में हम हमारे मेहमान को खिराज अकीदत पेश करना चाहते हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ उनके दिखाए हुए रास्ते, जो सबर का रास्ता है, उसको याद करना होगा। सबर का मतलब ये नहीं है कि आप हमें कमजोर समझोगे। ये सबर, ये हमारी ताकत है। ये सबर, ये हमारी आवाज है। और इंशाअल्लाह ये सबर, ये हमारी जीत और हमारी कामयाबी होगी। मैं वो आदमी हूं जिसने पौने 2 साल अपना सियासी मुकद्दर और अपनी सियासी रेपुटेशन दांव पे लगा के मरकज से कहा कि हम बातचीत के जरिए अपना हकूक हासिल करना चाहते हैं, लड़ाई झगड़ा करके नहीं। हम जानते थे कि डिलिमिटेशन का मकसद एक पार्टी और उनके दोस्तों की मदद होगी। हमें कहा चलिए कोई बात नहीं, हम ये शहर का खतरा भी पी लेंगे। कितनी धांधली हुई उसका अंदाजा आप इस बात से कर सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में 7 सीटें बढ़ाई गई। 7 में से 6 बीजेपी को और सिर्फ 1 नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीती। मकसद उनका ये था कि किसी ना किसी तरह जमहूरियत का कत्ल करके वो यहां राज करना चाहते थे। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग उनसे कहीं गुना समझदार निकले। उनकी ये साजिश कभी नहीं। बेगम अकबर जहां अब्दुल्ला की 26वीं बरसी पर हज़ारों लोगों ने उनके मज़ार पर पहुंचकर गुलाह अक़ीदत पेश किया और फातह ख्वानी करके उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया गया है। इस मौके पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने अपनी दादी को याद करते हुए कहा कि बेगम अकबर जहां की पूरी ज़िंदगी रहमदिली,
हिम्मत और बेलौस खिदमत की मिसाल रही है। उन्होंने ख़वातीन को मजबूत बनाने, कमज़ोर तबकों की फलाह व बहबूद और जम्मू कश्मीर के लोगों की खिदमत के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी। उन्होंने कहा, उन्होंने सिर्फ तारीख़ को देखा नहीं बल्कि उसे तश्कील भी दिया। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बेगम अकबर जहां को दूरंदेश सियासी रहनुमा और पार्लियामेंटेरियल समाज सेवी और समाज सुधारक करार देते हुए कहा है कि तालीम, सेहत, समाजी बहबूद और इंसाफ के लिए उनकी खिदमत हमेशा याद रखी जाएगी। पार्टी ने कहा है कि जमहूरियत, मुसावात और सेकुलरिज्म और सबको साथ लेकर तरक्की के उनके उसूल आज भी नई नस्लों और पार्टी कारकुनान के लिए मशाले रहा है। इस मौके पर पार्टी ने उनके लिए दुआ की और अल्लाह ताला से उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाने की दुआ की गई है। मादर मेहरबान का 26वां यौम विसाल है, तो उसी के सिलसिले में आज आप देख रहे हैं कि लोगों का कितना जोश आया हुआ है। और आज एक मैसेज जाएगी पूरे हिंदुस्तान में कि जो हमसे वादे किए गए थे ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट, उन वादों को पूरा करें। और ये एक मैसेज है तमाम उन पार्टीज़ को जो आज तक बोलती थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कमज़ोर हो गई है। आज एक पावर स्ट्रेंथ है जो हम उनको बोलना चाहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस मजबूत थी और नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा मजबूत रहेगी। किन को पैगाम देना है? ये तो पैगाम जाना चाहिए साहिब इक़्तिदार जो हैं मुल्क में कि यहाँ के लोग चाहते क्या हैं, ये उनके लिए पैगाम है। इसीलिए यहाँ सब लोग जमा हो गए हैं। एक तो मादरी मेहरबान को खराज अकीदत पेश करने के लिए, जो एक मुसलमान लीडर थी जम्मू कश्मीर की, न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे मुल्क की, जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी लोगों की खिदमत पर गुजारी, जो सौम सलात की पाबंद थी, जिन्होंने मुश्किल अवकात में यहाँ के लोग जो हैं उनकी रहनुमाई की है। और मज़ीद जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे मीर उमर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मीर, मादरे मेहरबान बेगम अकबर जहां की 26वीं बरसी है, क्या कुछ प्रोग्राम हुए और कौन कौन सी अहम शख्सियात उसमें शामिल हुए? जी बिल्कुल, क्योंकि आज 26वीं बरसी है मादरे मेहरबान की, तो इस सिलसिले में नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से आज खराज अकीदत के हवाले से सबसे बड़ा प्रोग्राम जो है दरगाह हज़रतबल में मुनक्कद किया गया था। और डेफिनेटली जिस तरह से तादाद तस्वीर में भी आपने देखी होगी और जिस तरह से हमने यहाँ पे सूरत हाल देखी, डेफिनेटली कह सकते हैं कि हज़ारों की तादाद में जो आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के चाहने वाले हैं वो आज हमें इस तकरीब में शिरकत करते हुए नजर आए। और ना सिर्फ वो लोग थे बल्कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबरान हैं, वर्कर्स हैं, जिला प्रेसिडेंट्स हैं, वो हमें देखने को मिले। इवन दो के जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो सरबराह हैं, चाहे हम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बात करें, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की बात करें, जितने हमारे यहाँ पे इस वक्त मिनिस्टर्स हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से वाबस्ता है, वो सभी आज इस तकरीब में मौजूद थे और जिन्होंने आज दुआए मग़फ़िरत के हवाले से जो है खराज अक़ीदत अपना मादर मेहरबान को आज अपनी तरफ से अदा किया है। लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ी बात ये भी जुड़ी हुई है कि जिस तरह से आज की इस तकरीब का ऐलान नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया था, लेकिन इसके साथ साथ स्टेटहुड की रेस्टोरेशन को लेकर आज के दिन पे बात की जाएगी। इसके लिए भी लोगों को दावत की गई थी कि वो इस गैदरिंग में शामिल हो जाए। शायद कहीं ना कहीं पे ये आज के डेट में अभी तक की सबसे बड़ी गैदरिंग जो है, जो हमें खासतौर पर आज के दिन की मुनासबत से जब हम देखते हैं देखने को मिली है, जहां पे हमें एक ऐसी कसीर तादाद देखने को मिली जिसकी वजह से जो पार्क्स अराउंडिंग में है वो सारी बुक हो गई थी, जो सड़कें हैं वो बिल्कुल कंप्लीटली जो है ब्लॉक हो गई थी। लोग हमें दीवारों की पे भी और पेड़ों पे भी नजर आया, तो इस हिसाब से एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने लोगों की तादाद जो है आज की इस तकरीब में हमें शामिल होती हुई नजर आई। और इसमें बड़े, अगर आप देखें तो बड़े बयानात जो है खासतौर पर आज चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की तरफ से जो है देखने को मिले हैं। हालांकि ऑलरेडी नेशनल कॉन्फ्रेंस अभी काफी सुर्खियां अभी बटोर रहे हैं स्टेट। उमर अब्दुल्ला ने भी खिताब किया, क्या कुछ अहम बातें कही उन्होंने अपनी दादी को लेकर? वेल देखिए, बिल्कुल, क्योंकि मादर मेहरबान एक ऐसी शख्सियत जम्मू कश्मीर की रही है। उन्होंने जम्मू कश्मीर का जो एक इनिशियल पीरियड रहा है
चाहे आप पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से देखें या यहाँ पे जो डिस्टर्बेंस रही प्रीवियस डेज की जब हम बात कर रहे हैं, एटलीस्ट अगर हम 2 से 3 दहाई पहले की जब सूरत हाल देखते हैं तो उन्होंने वो सारी सूरत हाल कश्मीर डिवीजन की देखी हैं जब यहाँ पे डिस्टर्बेंसेस भी देखने को मिली थी। इवन दो कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की जब जेल का जो प्रोसेस हुआ था या इक़्तिदार की जब बात हुई थी, एक पॉलिटिकल एक गर्त जो है कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में पैदा हो रही थी, उसी वक्त एक रिफॉर्मिंग सिचुएशन या रिवोल्टिंग जिसे हम कह सकते हैं, कई सारी ऐसी तब्दीलियां और ऐसी कई सारी मूवमेंट्स उस वक्त कश्मीर में देखने को मिली थी और मादर मेहरबान ने उन सभी चीजों को उस वक्त देखा है और उन चीजों को लेकिन उन्होंने संभालने की भी लगातार कोशिश की है। क्योंकि जब आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को देखेंगे तो आपको एक शुरुआत की सबसे बड़ी एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस नजर आती है। तो जो भी सियासी तब्दीलियां या डेवलपमेंट्स हुई हैं अभी तक की जम्मू कश्मीर में, तो उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक मेजर रोल रहा है। चाहे आप मादर मेहरबान की बात करें, चाहे आप शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की बात करें, फारूक अब्दुल्ला की बात करें, करंट चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की बात करें, तो ये पूरी तंजीम की जो प्रेजेंस जो है, या अगर फैमिली की बात करें तो पॉलिटिकल लेवल पे इनकी शुरुआत से ही जम्मू कश्मीर की हर एक चीज पे नजर रही है। तो उन सभी चीजों को आज चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने जो है जाहिर करने की कोशिश की और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जिस तरह से मादर मेहरबान ने एक सब्र और इस्तेकामत का एक सहारा लिया जब यहाँ पे सूरत हाल डिस्टर्ब थी, उसी सूरत हाल को आज भी आज के डेट में उसी सब्र के साथ आज के डेट में भी देखना चाहिए। लेकिन कई सारे ऐसे मजीद भी बयानात रहे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मीर इन तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़े, आपको बताएं कि कठुआ के हीरानगर में डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी के जनता दरबार के दौरान में हुए विवाद पर प्रदर्शन करने वाला छात्र सामने आया है। छात्र का कहना है कि वो और उसके साथी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की मांग को लेकर कार्यक्रम में पहुंचे थे, क्योंकि मकामी लोगों को उनकी जो परेशानियां हैं उनको रखने के लिए बुलाया गया था। इसी वजह से छात्र ने दावा किया कि जब उन्होंने NLU का मुद्दा उठाया तो पुलिस ने उन्हें बुलाकर प्रोग्राम से बाहर कर दिया, निकाल दिया गया और छात्र ने डिप्टी जो है सीएम और छात्र ने कहा है कि डिप्टी सीएम पर हमला करने के जो इल्ज़ामात लग रहे हैं वो पूरी तरह से गलत हैं और सुरेंद्र चौधरी उनके पिता समान हैं और वो उनका सम्मान करते हैं। छात्र ने इल्ज़ाम लगाया कि उनकी बात सुनने के बजाय उन्हें बाहर निकलवा दिया गया और अब उन पर गलत इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। सर, इसमें मैं एक बात सबको क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि अगर किसी को ये लगता है कि डिप्टी सीएम उनके सिर्फ एक पार्टी के हैं तो ऐसा नहीं है। वो डिप्टी सीएम मेरे भी उतने ही हैं जितने सबके हैं। वो हमारे जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम हैं और उस हद से मेरे भी डिप्टी सीएम है वो। अगर हमने उस दिन की वीडियोस देखी, मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ बीच में उनको गलतफहमी हुई है या कुछ ऐसा हुआ। हम सब ने वो वीडियोज़ देखी हैं वहाँ पर कि हीरानगर में उस दिन क्या हुआ। मेरा होम टाउन है हीरानगर। हम वहाँ पर क्वेश्चन सिर्फ पुट करने के लिए गए थे कि जैसे क्योंकि वहाँ पे एक ट्रांसपोर्ट के थ्रू इन्होंने वहाँ पे अनाउंसमेंट करवाई थी कि वहाँ पे जिसको जो ग्रीवियंस है वो हमारे पास आके मिलके बात कर सकता है। परंतु जब हम वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे हम बैठते हैं, इनके द्वारा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जम्मू के युवा की क्या डिमांड है। हम आगे से बोलते हैं NLU। हमें ऐसे लगा कि ये आप बोलेंगे कि आप बैठो। इन्होंने अगर क्वेश्चन पुट किया तो ये सुनेंगे। इन्होंने हमें क्या किया, बाहर निकालो इनको यहाँ से। और मज़ीद जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे ख्वाहिश हमारे साथ जुड़ गए हैं। ख्वाहिश, सुरेंद्र चौधरी पर हमले की जो खबरें हुई थी और काफ़ी ज़्यादा तनाज़ा इसमें हुआ था, अब छात्र उसमें सामने आया, उसने कहा कि हम सिर्फ मांग उठा रहे थे अपनी। अब किस तरह से ये पूरा मामला बदलता हुआ नज़र आ रहा है और किस तरह से देखा जा रहा है इसे? देखिए यास्मीन, बिल्कुल इसमें जो हम देख सकते हैं जो तस्वीरें सामने आई थी वो बहुत कुछ बयान करती हैं। हालांकि अगर तस्वीरें सामने नहीं आई होती तो शायद जो डिप्टी सीएम ने कहा था उस पर लोग विश्वास भी कर लेते, लेकिन जैसे डिप्टी सीएम ने कहा कि मेरे पे हमला करने की कोशिश की गई, वो तस्वीरें वो बयान नहीं करती। और ऐसे में जो केतन कुमार जो लॉ स्टूडेंट है जो उस दिन वहां पर NLU की मांग कर रहे थे, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि पब्लिक ग्रीवेंस प्रोग्राम था, वहां पर लोगों को बकायदा बुलाया गया था। और जब ये बोला गया कि आपकी ग्रीवेंस क्या है तो युवाओं के लिए क्या उनको क्या समस्या आ रही है, तो हमने NLU की बात की। तो जैसे NLU की बात की और उस समय जो है फिर डिप्टी सीएम जो है वो उसमें उन्होंने बहुत ज्यादा गुस्सा किया और पुलिस वालों को कहा कि इनको बाहर निकाल दो। जब बाहर निकाले और जब प्रोग्राम खत्म हुआ
तो डिप्टी सीएम फिर इन लोगों से मिलने गए और वहां पर बड़े हार्श वर्डिंग एक्सचेंज हुए और उसके बाद डिप्टी सीएम चले गए। जिसके बाद डिप्टी सीएम बाहर आकर उन्होंने कई अलग अलग जगह, उसके बाद वो कठुआ गए, कठुआ जाकर उन्होंने यही कहा कि मुझ पर जो है हमला करने की कोशिश की गई है, इसको लेकर पुलिस नाकाम है। हालांकि नैरेटिव सेट करने की कोशिश, ऐसा जो लॉ स्टूडेंट को कहने के मुताबिक कि डिप्टी सीएम द्वारा एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही थी कि उन पर हमला हुआ, जबकि हमला हुआ ही नहीं। सिर्फ छात्रों द्वारा एनएलयू की डिमांड की थी। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने सीएम से भी मुलाकात की थी, उपराज्यपाल से भी मुलाकात की थी और सीएम ने खुद ये आश्वासन दिया था कि 15 दिन में हम एनएलयू की जो डिमांड है पुलिस अब इस पूरे मामले को किस तरह से देख रही है? क्या किसी तरह का केस दर्ज हुआ है या किस तरह से ये पूरा इसमें काम किया जा रहा है पुलिस के नजरिए से, और कैसे देखा जा रहा है अब इसको? सतत अगर बात करें, इसको लेकर कोई मामला दर्ज नहीं हुआ। हालांकि डिप्टी सीएम ने कहा था कि पुलिस इस पर जो एक्शन ले, लेकिन पुलिस जो मौके पर थी उन्होंने स्थिति देखी, चीजें देखी, क्योंकि जो केतन कुमार जो कि लॉ स्टूडेंट्स थे, उनके साथ और कुछ जो हाई स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स थे जो कि एनएलयू की मांग वहां पर कर रहे थे, लेकिन वहां पर किसी भी तरह का ऐसा कोई जो चीज वो नहीं पाई गई कि डिप्टी सीएम पर कोई हमला हुआ है, क्योंकि छात्र नीचे ही था, डिप्टी सीएम पोडियम पर थे, उसने सिर्फ पोस्टर दिखाया था और एनएलयू की बात की थी, जिसके बाद पुलिस ने उसे उस वेन्यू से बाहर कर दिया था। तो ये कहना है कि डिप्टी सीएम पे हमला हुआ, ये बहुत गलत है। लेकिन डिप्टी सीएम ने साथ साथ ये भी चीज कह दी थी कि ये बीजेपी के द्वारा प्लांटेड जो है वो एक व्यक्ति था। लेकिन बड़ी बात है, छात्र ने आज ये भी बात की है कि वो किसी भी पार्टी से एसोसिएटेड नहीं है, वो सिर्फ चाहता है कि एनएलयू जो है वो मिलना चाहिए जम्मू के छात्रों को। उसने कहा कि हम इसके लिए मुख्यमंत्री से मिले हैं, मुख्यमंत्री भी हमारे हैं, डिप्टी सीएम भी हमारे हैं, वो जैसे सबके वैसे हमारे भी हैं। तो अगर हम उनकी बात, उनसे अपनी परेशानी नहीं साझा करेंगे तो किससे करेंगे? शायद डिप्टी सीएम को कंफ्यूजन हुई। अब इसको लेकर सियासत भी हो रही है, जिस तरह से डिप्टी सीएम बयान भी दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस पूरे इश्यू को क्रिटिसाइज करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा स्टूडेंट का कहना है। और इसको लेकर उन्होंने कहा है कि एकदम रेटिंग सेट करने की जा रही है कि भाई उस पर हमला हुआ है, हमला बिल्कुल भी नहीं हुआ, वो मेरे फादर की तरह है, जैसे मेरे पिता है, वैसे ही डिप्टी सीएम है, हम उनकी बहुत करते हैं, लेकिन वो उसमें सियासत बिल्कुल ना करें। एनएलयू को जो है वो जल्दी से जल्दी जो है मांग की गई है। अब देखते हैं कि क्या इसमें ये मामला कहाँ तक पहुँचता है और क्या उन छात्रों की जो डिमांड है वो कब तक पूरी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाहिशिन तमाम जानकारी के लिए। और आगे बढ़े, आपको बताएं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हसनैन मसूदी ने कहा है कि 13 जुलाई के शहीदों की कुर्बानियां आज भी अवाम के दिलों में जिंदा हैं और किसी तरह की पाबंदी या रोक उनकी याद को मिटा नहीं सकती है। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस शहीदों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए शोहदा कब्रिस्तान जाएगी और उनकी विरासत को महफूज रखने के अपने अहद को दोहराएगी। मसूदी ने कहा है कि पार्टी जम्मू कश्मीर के लोगों के हुकूक और अरमानों की बहाली के लिए अपना अमन पसंद और जमहूरी संघर्ष जारी रखेगी। उन्होंने कहा है कि 13 जुलाई हमारे दिलों में जिंदा है, कोई पाबंदी हमारे शहीदों की कुर्बानियों को मिटा नहीं सकती। हम शोहदाए कब्रिस्तान जाएंगे और जम्मू कश्मीर के लोगों के हुकूक और ख्वाहिशात की बहाली के लिए अपना अमन पसंद तहरीक जारी रखेंगे। ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 13 जुलाई को यादगार के तौर पर मनाने और पार्टी की तरफ से शहीद माने जाने वाले लोगों को खिराज अकीदत पेश करने के अपने इरादे को दोहराया। देखिए, एक तो मादर मेहरबान को हम आज खराज अकीदत पेश करने के लिए आए हैं, लेकिन आज का इस दिन का इम्पोर्टेंस इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आज के दिन हम जो हमारा स्टेटहुड की जो कंसिस्टेंट डिमांड नेशनल कॉन्फ्रेंस की रही है, वो पिच हम यहाँ से जो है वो आवाज़ यहाँ से आज हम बुलंद कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है, जो 2019 के बाद हमसे हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़ जो हमसे छीनी गई है, गैर आएंगी, तो वो यहाँ के लोगों की धीरे ना मांग रही है कि वो फिलफोर वापस होनी चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत का स्टैंड जो है बहुत क्लियर है, कंसिस्टेंट है। हमने अपना कोई भी स्टैंड पॉलिटिकली डाइल्यूट नहीं किया है। हमारी जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में जो सियासी जंग जो है वो जारी है और नेशनल कॉन्फ्रेंस हर मास पे तब तक लड़ेगी जब तक जो हमारी जमहूरी हक जो हमारा बनता है वो हमें वापस नहीं मिलता है। आज आप यहाँ पे देखते हैं कि बहुत ज़्यादा तादाद में जो है यहाँ पे पूरे कश्मीर से लोग आए हैं। जम्मू में हमारा अलग एक प्रोग्राम हो रहा है। ये इस चीज़ की अक्कासी करता है कि इलेक्शन के वक्त यहाँ के लोगों ने बढ़ चढ़ के इलेक्शन में हिस्सा लिया, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को कामयाब किया, उन्होंने डेमोक्रेसी पे अपना यकीन जताया। अब मरकज़ का फ़र्ज़ है कि वो इस डेमोक्रेसी की कदर करके ये जम्मू कश्मीर के लोगों की इज्जत रखे। पहले ये बात है कि हमारी क़यादत मुबारकबाद की मुस्तक है कि यह दिन उन्होंने चुना
देखिए मादर मेहरबान जैसा कि आप जानते हैं इज़हार कुर्बानी का एक मुजस्समा है, एक अलामत है। और इस दिन आप जानते हैं कि उन्होंने कितनी कुर्बानियाँ दी इस कौम के लिए। तो हमारी जो उमंगें हैं, हमारे जो सियासी जो हमारे आज़म उसके लिए कितनी कुर्बानी कितनी तर्जुमानी की है। तो ये दिन मुनासिब दिन है जब हम ये एक नई जड़ शुरू कर रहे हैं। आज तक हमने बारहा कोशिश की कि उनको कहा जाए बरगीज़ क़यादत को कि जो आपने वादे हमसे किए हैं, जो आईनी आपकी जिम्मेदारियाँ हैं वो पूरी कीजिए। आज नहीं तो आज ये शुरुआत होगी इंशाअल्लाह रहमान एक संजीदगी के साथ उनसे ये कहने के लिए कि और मज़ीद ऐसा से महरूमी नहीं होना चाहते चाहिए। कश्मीर के अवाम को, जम्मू कश्मीर के अवाम को महरूम नहीं किया जाना चाहिए उनके हकूक़ से, उनकी सियासी उम्र को। ये जो कांग्रेस के सीनियर लीडर वक़ार रसूल वानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनकी पार्टी 2019 से ही जम्मू कश्मीर को मुकम्मल राज्य का दर्जा वापस दिलाने की मांग करती रही है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस क़यादत ने संसद से लेकर सड़क तक इस मुद्दे को लगातार उठाया है। वक़ार रसूल वानी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर निशाना साधते हुए इल्ज़ाम लगाया कि उसने अपने कई चुनावी वादे जैसे सरकारी नौकरियां, मुफ्त बिजली, LPG सिलेंडर और पेंशन बढ़ाने के वादे पूरे नहीं किए हैं। उन्होंने भर्ती एग्ज़ाम में मुबैना गड़बड़ियों और नीट तनाज़े की गैर जानिबदारी से जांच की भी मांग की। और साथ ही उन्होंने कहा है कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर के लोगों के हक और स्टेटहुड की बहाली के लिए अपनी लड़ाई आगे भी जारी रखेगी। दिन से कांग्रेस पार्टी स्टेटहुड को लेके कंटिन्यूअसली प्रोटेस्ट कर रही है, कंटिन्यूअसली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से डिमांड कर रही है कि हमें जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड वापस दो। हम ही नहीं बल्कि हमारी जो सेंट्रल लीडरशिप है, हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा श्री राहुल गांधी जी, हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन और हमारे प्रेसिडेंट ऑनरेबल मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, दोनों ने चिट्ठी भी लिखी और बार बार पार्लियामेंट में भी उठाया कि जम्मू कश्मीर को फुल फ्लेज्ड स्टेटहुड देना चाहिए। रहा सवाल नेशनल कॉन्फ्रेंस का, देखिए जब मैं भी PCC प्रेसिडेंट था और आज के भी जो हमारे PCC प्रेसिडेंट है या हमारी पूरी तंजीम है, तब से लेके आज तक हमें प्रोटेस्ट भी किए, धरने भी दिए। आपने देखा होगा हमने एक दिन काले कपड़े लगा के भी दिल्ली जम्मू में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया। तो लास्ट ईयर कांग्रेस पार्टी जंतर मंतर पे गई, तूफान की बारिश में उस दिन मॉनसून सेशन था, हमने धरना दिया, प्रोटेस्ट किया। तो कांग्रेस पार्टी तो अभी मुझे लगता है 7 साल हो गए जब से हमारी स्टेट को तोड़ा गया है, UT बनाया गया है, तब हम 7 सालों से लगे हैं। सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के जम्मू कश्मीर सदर विवेक बाली ने कहा है कि कुलगाम के गुडीपोरा सड़क प्रोजेक्ट अब अपने आखिरी मरहले में पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि जल्द ही सड़क पर मैग्नीमाइजेशन का काम शुरू होगा, जिससे इलाके के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। विवेक बाली ने इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए LG इंतज़ामिया और मुतालिका अफसरान का शुक्रिया अदा किया है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुजव्विज़ा जंतर मंतर पर मुजाहरे पर तंज करते हुए उन्होंने कहा है कि पार्टी ने अब तक अपनी कई चुनावी वादे पूरे नहीं किए हैं। उन्होंने वादा किया कि SB आगे भी जम्मू कश्मीर के लोगों के मसाइल उठाकर डेवलपमेंट के लिए काम करती रहेगी। देखिए, आज सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी आज डिस्ट्रिक्ट की टीम हो या स्टेट की टीम हो, आज गुंडीपुरा कुलगाम आई है। आज आने का मकसद बहुत अहम था। आज गुंडीपुरा के जो लोग हैं उनको आज बहुत ही टाइम के बाद जो सौगात मिलने वाली है। इनको जब मेरा लास्ट विज़िट था यहाँ पे, तब इनको एक वादा किया था हमने कि जो यहाँ का जो मैग्नीमाइजेशन है रोड का, वो हम करके देंगे। हम धन्यवाद करते हैं LG साहब का, और साथ ही साथ जो यहाँ के तब के डिप्टी कमिश्नर साहब हैं बिलाल मोहिद्दीन भट्ट साहब थे, जिन्होंने इस डेवलपमेंट को आगे किया है।
स्पेन ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 के क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सुपर सब मिकेल मेरिनो ने 88वें मिनट में विनिंग गोल दागकर स्पेन की जीत पक्की कर दी है। अब सेमीफाइनल में उनका सामना एम्बावे की अगुवाई वाली फ्रांस से होगा। देखिए ये रिपोर्ट। दरअसल लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में स्पेन ने शुरुआत से ही गेंद पर अपना दबदबा बनाए रखा। फेबियन रुइज ने पहले हाफ में स्पेन को बढ़त दिलाई, लेकिन बेल्जियम ने चार्ल्स डी केटलेयर के हेडर से वापसी करते हुए स्कोर बराबर कर दिया। दूसरे हाफ में मुकाबला और ज्यादा रोमांचक हो गया। बेल्जियम के अनुभवी गोलकीपर थिबो कोर्टुआ चोट की वजह से मैदान से बाहर चले गए। इसी बीच स्पेन ने फायदा उठाकर 88वें मिनट में विनिंग गोल दाग दिया। स्पेन की इस जीत के साथ टीम ने वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में जगह बना ली है, जहां उसका सामना फ्रांस से होगा। स्पेन के लिए ये नॉकआउट स्टेज में एक बड़ी उपलब्धि है और टीम खिताब की दौड़ में मजबूती से बनी हुई है। वर्ल्ड कप में किलियन एम्बावे का गोलों का सिलसिला लगातार जारी है। हर मैच के साथ वो नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। अब मेसी के वर्ल्ड कप गोल रिकॉर्ड से भी एम्बावे सिर्फ एक कदम दूर हैं। क्या अगला मुकाबला फुटबॉल की नई तारीख लिखेगा? ये रिपोर्ट देखिए। क्या फुटबॉल की दुनिया में बदलने वाला है सबसे बड़ा इतिहास? किलियन एम्बापे अब लियोनेल मेसी के वर्ल्ड कप रिकॉर्ड से सिर्फ एक कदम दूर हैं। सुपरस्टार किलियन एम्बापे ने मोरक्को के खिलाफ गोल दागकर वर्ल्ड कप में अपने 20 गोल पूरे कर लिए हैं, और वो भी सिर्फ 20 मैचों में। अब एम्बापे लियोनेल मेसी के 21 वर्ल्ड कप गोल के रिकॉर्ड से सिर्फ एक गोल पीछे हैं, यानी सेमीफाइनल या फाइनल में तारीख रकम कर सकते हैं। 2018 का चैंपियन, 2022 फाइनल में हैट्रिक और अब 2026 में भी फ्रांस की सबसे बड़ी उम्मीद। सिर्फ 27 साल की उम्र में एम्बापे रिकॉर्ड बुक दोबारा लिखने की तैयारी में है। अब पूरी दुनिया की नजर अगले मुकाबले पर है। क्या एम्बापे मेसी को पीछे छोड़ देंगे या मेसी फिर रचेंगे नया इतिहास? जवाब अगले मैच में मिलेगा। फुटबॉल वर्ल्ड कप में नॉर्वे ने इतिहास रचते हुए पहली बार क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। अब हालांड की टीम का सामना इंग्लैंड से होने वाला है। दोनों के बीच 12 जुलाई को मैच खेला जाना है और इसी मैच से पहले नॉर्वे ने फ्लोरिडा में जमकर पसीना बहाया है। देखिए ये रिपोर्ट। फुटबॉल वर्ल्ड कप में नॉर्वे ने इतिहास रचते हुए पहली बार क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। क्वार्टर फाइनल से पहले नॉर्वे की टीम ने फ्लोरिडा में ट्रेनिंग सेशन में दम दिखाया। स्टार स्ट्राइकर आर्लिंग हॉलैंड अभ्यास के दौरान पूरी लय में नजर आए। हॉलैंड ने इस वर्ल्ड कप में 4 मैचों में 7 गोल दागे हैं और गोल्डन बूट की रेस में लियोनेल मेसी और किलियन एम्बापे लॉटिन के साथ बढ़त पर हैं। नॉर्वे पहली बार वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल में पहुंचा है। ब्राजील को हराकर इतिहास रचने वाली टीम अब इंग्लैंड को चुनौती देने के लिए तैयार है। मुकाबले में प्रीमियर लीग के कई बड़े सितारे आमने सामने होंगे, लेकिन सबकी नजरें हॉलैंड पर टिकी हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख।